Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will look at some important current affairs from the newspaper The Hindu. इस वीडियो में द हिंदू के 9 सितंबर से 20 सितंबर तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू में आए थे उन सबको डिस्कस करेंगे। ड्यू टू हेवी वर्कलोड मैंने 9 सितंबर से अभी तक का करंट अफेयर्स नहीं आया था, बट टुमारो ऑनवर्ड्स ये सब कंटिन्यू रहेगा और आपको स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में जाकर पढ़ना है। ये स्कीम काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO सबमिट कहाँ पे हुआ? तो ये समरकंद हुआ, और समरकंद कहाँ पे है? तो ये उज्बेकिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था? तो इंडिया का रैंक था 132। कितने कंट्री में? तो 191 कंट्री में। ये 2021 का डेटा मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक साल पीछे का बताता है। तो 132 रैंक था टोटल 191 कंट्री में। टॉप किसने किया? तो नॉर्वे ने टॉप किया। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये 3 डायमेंशन को मेजर करता है, ये भी ध्यान रखना है। अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, एजुकेशन और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 डायमेंशन को फॉलो करता है और इसके टोटल 4 इंडिकेटर होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। तो आपको 4 इंडिकेटर का भी नाम ध्यान रखना है। HDI रिलीज भाई तो मैंने आपको बता दिया UNEP के द्वारा रिलीज किया गया है। डेलिमिनेशन म्यूनसिपल कमेटी के लिए एक कमेटी बनी थी दिल्ली के लिए, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे विजय देव। हु इज द चेयरमैन ऑफ NMDC, नेशनल मिलिट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है? सुमित देव इसके चेयरमैन है। एज पर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्राइम देखा गया एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड? तो नागालैंड इसमें टॉप था। और अगर आप सेडिशन की बात करें तो 2014 से हम लोग बात करते हैं, अगर 17 से तो सेडिशन की बात करें, राजद्रोह देशद्रोह की बात करें तो उसमें आसाम सबसे टॉप पे था एज पर NCRB। लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपको ध्यान रखना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये फेमस है। तो एग्जाम में आ सकता है, आपको दे देगा 3-4 ऑप्शन और पूछेगा मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको इसमें भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगाना है। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया? द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका ऑफिशियल नेम है। हाउ मेनी फीट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया है कहाँ पे? इंडिया गेट की कैनोपी पे, जहाँ पे पहले जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तो वहाँ पे किंग जॉर्ज 5, जिसको जॉर्ज पंचम भी कहते थे, उनका स्टैचू हुआ करता था। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाया गया है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। टोटल कितने फीट का है? तो 28 फीट का है। ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये मनरेगा जैसा है, ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। इसमें 100 डेज का गारंटी वर्क उनको दिया जाएगा अर्बन लोगों को। इंडिया का क्या टारगेट है TB इलिमिनेट करने का भारत से? तो इंडिया का टारगेट 2025। और पूरा ग्लोबल का क्या टारगेट है? ग्लोबल 2030। तो ग्लोबल से हम लोग 5 साल पहले ही TB को खत्म करना चाहते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाया गया था? इसको DRDO ने रिसेंटली टेस्ट किया है। इंडिया का क्या टारगेट है? 300 गति कार्गो टर्मिनल्स का। तो इंडिया का टारगेट है कि 300 गति कार्गो टर्मिनल्स बनाया आने वाले 5 सालों में। स्पोर्ट्स स्टार नॉर्थ कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? रिसेंटली लखनऊ में ये हुआ था। तेलंगाना कौन से डे को यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था? तेलंगाना 17 सितंबर को, और हैदराबाद ने भी 17 सितंबर को एज ए स्टेटूट डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डोगरा किंग जो हुआ करते थे कहाँ के? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के। उनके बर्थ एनिवर्सरी को अब एज ए होली डे सेलिब्रेट किया जाएगा कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखें 1 से 5th क्लास के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल था। पहले आपको जानना होगा कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड पर वुमेन, ये वुमेन को कितना चाइल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो सबसे पहला स्टेट था जो कि रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव किया था, तो केरला। अब ऐसा का जो NFSE के जो हमारा रिपोर्ट आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें ऐसा बोला गया कि इंडिया ने अपना पहली बार जो फर्टिलिटी रेट जो होता है रिप्लेसमेंट लेवल उसको अचीव किया है। और आपको जानना चाहिए कि रिप्लेसमेंट लेवल होता क्या है। तो एज पर WHO अगर किसी का फर्टिलिटी रेट अगर किसी स्टेट या कंट्री का 2 हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। तो अभी टोटल भारत में मात्र 5 स्टेट है जहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल नहीं है, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट 2 से ज़्यादा है। तो सबसे टॉप पे आता है बिहार, बिहार में फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है 3 है वहाँ पे, ठीक है। और मेघालय आता है दूसरे नंबर पर 2.9 है, यूपी है 2.4 और झारखंड है 2.3 और मणिपुर है 2.2। तो टोटल 5 स्टेट आपको ध्यान रखना है। और सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट किस कंट्री में है? तो सबसे लोएस्ट अभी रिकॉर्ड कर रहा है साउथ कोरिया। लेकिन सबसे पहला कंट्री कौन है जो कि लोएस्ट अपना रिकॉर्ड करना शुरू किया था? तो वो था जापान। लेकिन अभी सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है कहाँ पे? तो वो है साउथ कोरिया में। मदर हीरोइन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एक टाइटल दिया जाता है मदर को जो कि 10 चिल्ड्रन को एक बार पालती पोसती है। तो रसिया में एक टाइटल दिया जाता है, उनको 13 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, तो उसको मदर हीरोइन टाइटल से नाम दिया जाता है।
सोशल जस्टिस डे के रूप में कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग 17 सितंबर को एज अ सोशल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है तो किसका, तो ईवी रामास्वामी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व किया जाता है एनिवर्सरी पे पेरियार ईवी रामास्वामी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ उज्बेकिस्तान समरकंड में। एकलव्य स्कूल जो कि स्पेशली किसके होता है, तो ये ट्राइबल स्टूडेंट के लिए बनाया गया था। सेवा पखवाड़ा टू मार्क मोदीज बर्थ एनिवर्सरी, तो ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। हुज बिकम द चेयरमैन ऑफ एसीसी, जो कि सीमेंट बनाती है, तो उसके चेयरमैन बने हैं किरण अदानी, जो कि गौतम अदानी के बेटे हैं। स्पोर्ट्स स्टार नॉर्थ कॉन्क्लेव, ये लखनऊ में रिसेंटली कंडक्ट हुआ। गणपति अ किंग विदाउट अ किंगडम बुक किसके द्वारा लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो अशोक कुमार बाल द्वारा ये बुक लिखा गया है। एयरफोर्स डे हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और ये कहाँ पे होगा, तो चंडीगढ़ में इस बार सेलिब्रेट किया जाएगा। इंडिया एंड इजिप्ट हैव रिसेंटली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स, इंडिया और इजिप्ट ने रिसेंटली अपना 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइट्स कंप्लीट किया है 2022 में। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इटली रोम में है। इसका डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगो। 131 डूरन कप ये कहाँ पे होगा, तो ये वेस्ट बंगाल साल्ट लेक है वहीं पे होगा। और ध्यान रखना डूरन कप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। कानवा डैम कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये कर्नाटक में लोकेट करता है। लंपी स्किन डिजीज जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये काफ़ी कैटल में देखा जा रहा है, गाय काऊ वगैरह में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कैटल में देखा जा रहा है। और ध्यान रखिए ये एक वायरल डिजीज है, वायरस है ये, ठीक है। हाउ मेनी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ध्यान रखें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में लॉन्च किया गया था। कोरोना टाइम में उस टाइम जो सर्विस वगैरह दे रहे थे, जिनका देहांत वगैरह हो जा रहा था, उनके लिए 50 लाख का ये मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया था। तो इसमें 50 लाख तक का मतलब इंश्योरेंस दिया जा रहा था इनको, ठीक है। और इसको 2022 अप्रैल 2022 में इसको 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब अभी भी ये ऑपरेशनल है। इंडिया इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2022 को ऑब्जर्व किया गया था, 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। चिरंजीवी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको राजस्थान ने लॉन्च किया है। नामादौल टाइफोन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, यह कहाँ पे आता है, रिसेंटली ये जापान को हिट किया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट कहाँ पे हुआ था, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में आया था। केरल प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये केरला का प्रोजेक्ट है। विच कंट्री द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, तो इसमें इंडिया 5th है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर है। और हमारे देश में सबसे टॉप पे कौन है वर्ल्ड, मतलब टॉप कौन है हमारे स्टेट में, तो वो रबर प्रोड्यूसिंग में तो वो आता है केरला सबसे टॉप पे। रबर मतलब बोर्ड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोटायम केरला में है। विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2023, तो इंडिया होस्ट करेगा, मतलब 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। हु विल बिकम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो मुकुल रस्तोगी बनेंगे हमारे अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है, तो के वेणुगोपाल है, ये रिटायर हो जाएंगे और मुकुल रस्तोगी बनेंगे। हाउ मेनी टोटल ड्रग्स इंक्लूडेड इन द इसेंशियल मेडिसिन, इसेंशियल में मतलब मेडिसिन का लिस्ट आता है, उसमें टोटल 384 ड्रग हो गए हैं, 26 और ड्रग ऐड किए गए हैं। जुलूना गोडार्ड जिनका रिसेंटली पास हो गया, गोडार्ड वो कौन थे, तो वो एक फिल्म मेकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, तो विलियम रूटो प्रेसिडेंट बने हैं केनिया के। हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मतलब आए हैं, टोटल 6 न्यू प्रोडक्ट को ऐड किया गया है। वेदांता लिमिटेड मतलब जो और ताइवान फॉक्सकॉन वो 19.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पे, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए, तो गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लीडिंग वेजिटेबल ऑयल बायर, तो इंडिया सबसे टॉप पे आता है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, सुचित्रा एल्ला को ये अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी अर्बन जॉब गारंटी स्कीम जो कि 100 डेज का गारंटी वर्क होगा, किसके द्वारा लाया गया था, इसको राजस्थान ने रिसेंटली लॉन्च किया है। चिरंजीवी स्कीम लॉन्च किया है राजस्थान ने। विच कंट्री बिकम द 80th कंट्री टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्क, तो ये बारबाडोस था जो कि 18वां कंट्री बना था जो कि ब्रिटिश मोनार्क को रिमूव किया था। द सेंटर हैज़ बैन द एक्सपोर्ट ऑफ तो ब्रोकन राइस को रिसेंटली इंडिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट करना, क्योंकि ऐसा कहा कि जो ब्रोकन राइस वगैरह है जो कि इथेनॉल मेकिंग में काफ़ी यूजफुल है, इसलिए इसको इंडिया ने बैन कर दिया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। इंडिया का मतलब रेलवे का टारगेट है 75 वंदे भारत ट्रेन का, कब तक, तो 2023 तक टारगेट है। न्यू किंग, और ये भी ध्यान रखें कि मतलब हमारा जो टारगेट है 220 न्यू एयरपोर्ट बनाने का 2025 तक, और अभी कितना है, तो टोटल अभी हमारे पास कितना एयरपोर्ट है, तो वो भी ध्यान रखें 140 है, उसको 220 करना है, कब तक, तो 2022 तक, 2022 तक नहीं 25 तक। न्यू किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के किंग बने हैं किंग चार्ल्स 3। फर्स्ट इंडिया टू विन डायमंड लीग कब थे, नीरज चोपड़ा मतलब पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने डायमंड लीग टाइटल को जीता है। चीता हैड बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, तो चीता को भारत में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया है, तो चीता भारत में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। हु इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल, मतलब टेड्रोस अधानोम है हमारे डायरेक्टर जनरल WHO के। इंडिया का क्या टारगेट है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लेने का, तो 2030 टारगेट है। और इंडिया नेट जीरो एमिशन हो जाएगा 2070 तक, और इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा कब तक, 2047 तक। और इंडिया का मतलब 2047 तक ध्यान रखना है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का क्या है, तो ये ध्यान रखना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में। इसका टारगेट ये है कि जो PM
5 होता है उसको हम लोग 20 से 30% खत्म करना है 2024 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल ये 122 सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया था 2019 में, तो ये भी ध्यान रखें कितने सिटीज़ के लिए, तो 122 सिटीज़ के लिए। विच कंट्री बिकम द 80th कंट्री, तो मैंने आपको बता दिया बारबाडोस। कॉमनवेल्थ नेशन कितने कंट्री आता है, तो टोटल 56 कंट्री है कॉमनवेल्थ मतलब नेशन में, ये एग्जाम में आ सकता है। मेगधसेन अधसेना जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मतलब जो आया है तो उसको कितना मतलब उनका 13 to 14% जो हमारा पॉलिसी कॉस्ट है उसको घटाकर सिंगल डिजिट में करना है 1%, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था। डूरन कप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया गया तमिलनाडु के द्वारा, ये ध्यान रखें 1 से 5th क्लास के लिए है। रोजर फेडरर जिन्होंने रिसेंटली अपना अनाउंसमेंट मतलब जो टेनिस के खिलाड़ी थे उन्होंने रिसेंटली मतलब अनाउंस किया रिटायरमेंट, वो कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके, तो टोटल 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं, इंपॉर्टेंट है 20 आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पे होता है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है, इसको नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। एशिया कप 2022 किसके द्वारा जीता गया था, श्रीलंका ने जीता और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अ फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।